भारत में आतंक के भेड़ियों की भगदड़ क्यों? आज आपको बताएंगे इराक में हार मान चुके दहशतगर्द बगदादी के कितने भेड़िए भारत में कहां-कहां फैल चुके हैं। बगदादी के मेड इन इंडिया प्लान पर बड़ा खुलासा। आज आपको पता चलेगा दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर सीरिया में बैठकर मध्य प्रदेश में रेल धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकी बगदादी का मेड इन इंडिया प्लान क्या है। देश के हर शहर, हर इंसान के लिए लोन वुल्फ अटैक का रेड अलर्ट। हम इस वक्त लखनऊ की एक रिहायशी कॉलोनी में हैं। इसी तरह की एक रिहायशी कॉलोनी में सैफुल्ला भी रहता था। अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके पड़ोस में भी कोई सैफुल्ला तो नहीं रहता। खतरा सिर्फ लखनऊ को नहीं, दिल्ली एनसीआर को भी है। मैं इस वक्त हूँ नोएडा के जीआईपी मॉल के बाहर। पता नहीं इस अनजान भीड़ में कब कोई सैफुल्ला बगदादी का भेड़िया बनकर शामिल हो जाए और किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे दे। बगदादी के रडार पर मुंबई भी है। मुंबई हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। मैं इस वक्त मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में हूँ और अलर्ट हूँ। आप भी अलर्ट रहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसी सैफुल्ला की कोई आतंकी साजिश जिंदगी पर भारी पड़ जाए। मध्य प्रदेश और हैदराबाद में बगदादी का टेरर सेंटर। वो कहीं भी हमला कर सकता है, ग्रुप में नहीं, अकेले भी जा सकता है। उसके निशाने पर कोई भी शहर, कोई भी जगह, फिर चाहे मॉल हो या बाजार, रेलवे स्टेशन हो या चलती ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। आज आप जानेंगे इंडिया में आईएसआईएस का लोन वुल्फ अटैक प्लान और बताएंगे भारत में बगदादी के कितने भेड़िए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। तो आज हम आपको बगदादी के उन खूंखार भेड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं जो हम सबके बीच, हमारे आसपास, हमारे और आपके साथ घूम रहे हैं और हम उनके मंसूबों से बेखबर उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान रहे हैं। वो पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, हमारी और आपकी तरह भी दिखते हैं, रहते भी वैसे ही हैं, लेकिन असल में इंसानियत के अव्वल दर्जे के दुश्मन हैं। लखनऊ में सैफुल्ला तो मारा गया, लेकिन इस शब्द लोन वुल्फ, आतंक, आईएसआईएस, बगदादी और भारत की सरजमी पर फैलते इसके असर से जुड़े बहुत सारे सवाल जिंदा कर गया सैफुल्ला। वो सुनता नहीं था, पिटाई कर दी, वो बहुत डांटा और मारा भी। कानपुर का सैफुल्ला इंडिया में बगदादी के लोन वुल्फ यानी भेड़िया आतंक प्लान का एक किरदार था। आतंक के सिपाही के कनेक्शन कैसे शाहजहांपुर से लेकर हैदराबाद और लखनऊ से मुंबई तक जुड़ रहे हैं। लखनऊ के इस घर में हुए एनकाउंटर के बाद क्यों पूरा देश हाई अलर्ट पर है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए भारत में आतंक के भेड़ियों से क्या सवाल सामने आए हैं। आतंकियों का लोन वुल्फ प्लान क्या है और कैसे इसने दुनिया भर में लोगों में टेररिस्ट अटैक का डर फैला दिया। भारत से 4000 किलोमीटर दूर बैठकर बगदादी ने कैसे इंडिया के आतंक का ब्लूप्रिंट बना दिया। दुनिया भर के देश मिलकर आईएसआईएस और बगदादी का खात्मा कर रहे हैं, तो भारत में क्यों आतंकी भेड़िए सामने आ रहे हैं। आईएसआईएस के इन आतंकियों ने कैसे देश के युवाओं में आतंक का जहर फैला दिया है। लोन वुल्फ अटैक है कि एक ही आदमी या एक ही आतंकवादी हमला करके आम पब्लिक में मिल जाए और चला जाए कहीं। आपके मन में यह सवाल होगा कि खुद को स्टूडेंट बताकर लखनऊ के हाजी कॉलोनी में रहने वाले सैफुल्ला को लोन वुल्फ क्यों कहा जा रहा है। दरअसल आतंकियों की नई जनरेशन ने सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचने के लिए यह फंडा बनाया है। लोन वुल्फ हमले में
हमले को आतंकी अकेले ही अंजाम देता है। ये आतंकी अकेला निकलता है और या तो निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाता है या फिर उन पर हमला कर देता है। ज्यादा लोगों को इनका पता नहीं होता तो पकड़े जाने की संभावना भी कम होती है। अगर लोन वुल्फ की जगह आप एक ग्रुप में हमला करेंगे तो आपको डिस्कवर करना या गलती से कुछ उसके बारे में पता लगना की चांसेस ज्यादा है। पिछले 6 महीने से हाजी कॉलोनी के इस मकान में सैफुल्लाह सहित 4 लोग रह रहे थे। इनका मकसद क्या था ये पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि सोशल मीडिया की मदद से इराक और सीरिया से इन्होंने ऑनलाइन आतंक की ट्रेनिंग ली। आज के युग में आईएसआईएस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उसको, उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। 2014 में जब बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था तो दुनिया भर से धर्म के नाम पर लड़ने के लिए युवा इसका साथ देने पहुंचने लगे। तब आईएसआईएस ने 2 तरह की रणनीति बनाई। पहली में बगदादी का समर्थन करने वालों को इराक और सीरिया बुलाया जाता था और फिर उनको लड़ाई में शामिल कर लिया जाता। दूसरी पॉलिसी में बगदादी को खलीफा मानने वाले उसके लिए अपनी वफादारी का ऐलान कर अपने ही देश में आतंकी हमले करते हैं। भटके हुए ऐसे युवाओं को बगदादी की टीम ऑनलाइन हेल्प देती, उन्हें बम बनाने, अटैक करने और बगदादी के आतंकी संदेश को फैलाने में मदद ली जाती है। माँ बाप कहते हैं तूने कुछ दुनिया में नहीं किया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अलग से करना होता है, दुनिया में कहीं ना कहीं दिखाई देना होता है। अगर हम नॉर्मल अच्छे रास्ते से चलेंगे तो दैट इज़ लाइक अ टर्टल रेस, कि वो धीरे धीरे कछुआ जैसे आगे बढ़ता है तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पर उन्हें लगता है कि हम एक बार करेंगे और तुरंत मशहूर हो जाएंगे। सैफुल्लाह के पास आईएसआईएस का झंडा मिला, इसके साथ ही पिस्टल, गोलियां, नई करेंसी, बम बनाने के सामान के साथ ही भारत की रेल लाइन का मैप भी मिला है। शाहजहांपुर में अटैक के बाद क्या इनके निशाने पर भारतीय रेल की कोई और लोकेशन थी? गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव में किसी वीआईपी नेता को भी ये निशाना बनाना चाहते थे। सैफुल्लाह कैसे बगदादी से या उसकी टीम से ऑनलाइन कनेक्टेड था, इसका पता जांच एजेंसियां लगाएंगी। फिलहाल आश्चर्य की बात यह है कि जिस सैफुल्लाह को मध्य प्रदेश की पुलिस आईएसआईएस का आतंकवादी मान रही है, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी संगठन से जुड़ा नहीं मानती। मैं कहा ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे, कहीं से इनको बाहर से एड नहीं आई थी, कोई ऐसा फाइनेंस इनके पास नहीं था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही फाइनेंस, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उसको जनरेट किया था और इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए। और अभी तक जो उन्होंने कुछ प्रयास किए भी थे वो सफल नहीं हो पाए। इनका आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देना है, ये सुनिश्चित किया था। आतंकी सैफुल्लाह के परिवार का दावा है कि कुछ महीने पहले तक वो एक आम इंसान था, लेकिन अचानक उसमें यह बदलाव कैसे आया, इसका पता उन्हें भी नहीं मालूम। अपना क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते थे और नमाज अपना पढ़ते थे। 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, घूमने निकल गए तो देर लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। इस मामले में सबसे बड़ा बयान आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज ने दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों पर उन्हें पूरा भरोसा है। उनके बेटे ने देश से गद्दारी की है, इसीलिए वो उसका शव नहीं लेंगे। कि ऐसा जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने दिखाया कि उनके लिए देश हित सबसे पहले है। इनके जैसे पिता देश के लिए एक नजीर है।
और शायद यही वजह है कि भारत में बगदादी का धर्म वाला आतंकी कार्ड नहीं चल रहा है। विवेक तिवारी, अमिता पारुल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।